आज का जो टॉपिक होगा वो है अलंकार। आपका जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है और इस नजदीकी एग्जाम में आपका एक अलंकार का टॉपिक आने वाला है। और अलंकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे होते हैं अलंकार, यानी उसके जो उदाहरण हैं ना जाने कितने हैं। लेकिन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं थोड़े छाट कर लेकर आया हूं। उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, पहला क्वेश्चन, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया है, आंसर भी मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को रोक कर आप कमेंट में कमेंट जरूर करते रहना कि इन प्रश्नों के आंसर क्या आएंगे। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे मैं रीड करूंगा और देखूंगा कितने बच्चों के कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। आपको भी अपना लेवल पता चलेगा कि हम किस लेवल के विद्यार्थी हैं या किस लेवल की हमने रिवीजन करी है। चलिए, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। आपके सामने आंसर आ रहा है, आंसर है आभूषण। आभूषण, वैसे तो आप ये आसान सा प्रश्न लगा होगा, आसान सा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। अब इसमें अलंकार छाटना है। अलंकार छाटने के लिए आपको सबसे पहले इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप समझ ही जाओगे, क्योंकि कई बार ऐसे शब्द या ऐसी लाइन आ जाती है कि आपको समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ शब्द उसमें से समझ आ रहे होते हैं, जिसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि यहां पर कहीं प्रकृति की बात चल रही है। कि वो तारा घट में उषा नागरी यानी सुबह के नगरी में वो डूब रही है या डुबो रही है, इस तरह की बात चल रही है ना। तो जब प्रकृति का हिस्सा कुछ इंसान के क्रियाकलाप करने लग जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वैसे मैंने ट्रिक्स भी बता रखी हैं, ट्रिक्स को भी फॉलो करोगे तो काफी बेहतर रहेगा, उसके लिए आपको वीडियो जरूर देखनी है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाता है, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होगा? देखो, उपमेय में उपमान, परिभाषा भी पढ़ लेना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। उपमेय में उपमान की जब संभावना होती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जहां जड़ पर चेतन पर आरोप हो तथा जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, यह अभी अभी बताया, अभी अभी जस्ट, इसका आंसर मानवीकरण अलंकार आएगा। वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर है की है लचीली, में कौन सा अलंकार है? देखो, इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है। अलसी है, अलसी का पौधा होता है जो हट हट कर बैठी है, देह की पतली है, कमर लचीली है। देखो, ये इंसान के काम है ना। और कर कौन रहा है? अलसी, अलसी का पौधा यानी प्रकृति। प्रकृति की जो कोई चीज मनुष्य के क्रियाकलाप करने लगे तो ऑब्वियस बात है ना, मानवीकरण अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चरण कमल बंदो हरिराई, में कौन सा अलंकार है? अब ध्यान से देखो, चरण कमल, इसको पढ़कर, इसको समझकर थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि यहां रूपी शब्द आ सकता है, चरण रूपी कमल। तो चरण रूपी कमल जब आ जाता है, यानी रूपी शब्द जब आ जाता है, तो वहां पर 100% रूपक अलंकार है। और इस बार आपका रूपक अलंकार भी आएगा। आप कह रहे होंगे कि सर आपने वीडियो तो बनाई नहीं। बना रखी है बच्चों, रूपक अलंकार की भी बना रखी है। दरअसल हुआ क्या है, पिछली बार आपके रूपक अलंकार नहीं था, इस बार रूपक अलंकार ऐड हो गया, इवन उपमा अलंकार भी ऐड हो गया। तो दो अलंकार ऐड हुए हैं जो कि पिछली बार नहीं थे, लेकिन पिछली बार थे, वो 9th क्लास में थे। तो 9th क्लास के 4 अलंकार और 10th क्लास के 4 अलंकार, इस तरह से 4 अलंकार विभाजित थे। लेकिन इस बार 2 अलंकार ऐड करने पर हुआ क्या कि अब जो 10th अलंकार के ऊपर जो वीडियो है वो तो आप देख ही चुके हो, देख भी रहे होंगे और देख भी लोगे। लेकिन इन केस अगर आपको ये रूपक अलंकार नहीं मिल रहा तो 9th क्लास के अलंकार पर वीडियो देख लो, उसमें मैंने बता रखा है, बात वही है, सब कुछ वही है, ट्रिक वही रहेगी जो मैंने वीडियो में समझाई है। तो वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। फ्री क्रैश कोर्स का लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा। 9th क्लास के ऊपर सर्च करोगे 9th क्लास अलंकार हिंदी अध्यापक, तब भी आपको मिल जाएंगे। तो ये भी जरूर देख लेना। चलिए, दोनों अलंकार आपको उसी में मिल जाएंगे, उपमा अलंकार भी और रूपक भी। नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा, देखो ध्यान से समझो, ट्रिक बताई थी मैंने, सा से सी, ये बताया था ना किस में आते हैं? उपमा अलंकार में, इसीलिए यहां उपमा अलंकार। चलिए आगे, नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ये उदाहरण तो ना जाने कितनी बार आता है, हर बार आता है। जब भी अतिशयोक्ति अलंकार का जिक्र हो, अतिशयोक्ति अलंकार का यही उदाहरण रखा हुआ मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, ये उदाहरण भी बहुत बार मिलता है।
क्या आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को रोक लो, मैं तो आंसर लगातार बता रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को रोककर जवाब देते रहो, आपको अपने लेवल के बारे में भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ यानी बादल सच सवर कर आ गए हैं। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। चलिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। यहां पर सा से सी कुछ दिखा, इससे ही समझ में आ गया होगा कि ये उपमा अलंकार है। चलिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, हे मां मैं तो उस चांद रूपी खिलौने को लेना चाहता हूं। चंद रूपी खिलौना यानी चांद रूपी खिलौना, रूपी शब्द जहां पर आ जाए कहां होगा, क्या होगा? रूपक अलंकार। चलिए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। यहां पर सा तो देख ही रहे हो, लेकिन एक शब्द और भी आया हुआ है सम। तो सम और सा दोनों ही उपमा अलंकार के क्या है? एक पहचान है, एक ट्रिक है। क्या? सा से सी सरिस सम सरीखी, ये सब शब्द क्या है? ये सब उपमा अलंकार के ही क्या है? पहचान, ट्रिक है। चलिए, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? यहां पर देखो, चंद्रिका चादर, चंद्रिका चांदनी को कहते हैं, चांदनी रूपी चादर ओढ़ रखी है। फिर से रूपी आ गया, रूपक अलंकार। अब आप सोच रहे हो घूम फिर के वही रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति यही आ जा रहे हैं। बच्चों यही है अलंकार आपके सिलेबस में, तो ये बस कुछ ही अलंकार है, अच्छे से पढ़ लेना, ट्रिक सीख लेना, बस काफी हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो बच्चों, इसका उदाहरण मतलब ये उदाहरण पढ़कर भी आपको वैसे क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि ये बार बार आता है, हर बार आता है। क्या? हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी कि लंका सारी जल गई और निशाचर यानी जो राक्षस लोग थे वो सब भाग गए। देखो, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि यहां हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, है ना, फिर भी लंका जल गई। यहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का मतलब क्या था कवि का? कवि ये बताना चाहता था कि आग लगाते ही लंका जला दी थी उसने। तो ये बात इतनी जल्दी हुई, ये बात दिखाने के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, इसीलिए यहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहां पर किया जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार में। चलिए बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला, अभी अभी बोला था सा से सी सरीखी सरिस सम, ये किस में आते हैं? ये आते हैं उपमा अलंकार में। चलिए, कहती हुई यूं उतरा के जल नेत्र से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मनो, मनो, मनु, मानो, ये जो शब्द है ना, ये किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार में, इसीलिए यहां पर आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों यहां मिसप्रिंट हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। चलिए, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है में कौन सा अलंकार है? अनुराग अंचल, कॉन्सेंट्रेट करो, अनुराग रूपी अंचल, रूपक अलंकार आएगा। और एक बात थोड़ा और भी ध्यान से सुन लो, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन मिलेंगे कहां? देखो, दो जगह मिलेंगे। एक तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, खासतौर पे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर मैं रोज रिवीजन भी करवा रहा हूं और PYQ सैंपल पेपर ये भी प्रोवाइड करवाता रहता हूं। लेकिन 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 साथ ही साथ एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, जिसमें आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ मिल जाएगा एक ही पेज पर, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बार बार कहता हूं कि उस लिंक को जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।